फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। स्टडी विद नव्या में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैंने आपके लिए एक नया टॉपिक और तैयार किया है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी इंटरजेक्शन। इस पे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मेरी सीरीज चल रही थी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, ये सब सारी जो मेरी सीरीज चल रही थी उसको वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद आज एक मेरा नया टॉपिक शुरू हुआ है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि क्या होता है? विस्मयादि बोधक वो शब्द होता है जिसको एकदम देख के विस्मय, एकदम सरप्राइज हो जाओ। किसी को देख के कोई रो रहा है उसको देख कर एकदम दुखी हो जाओ। कोई अच्छा वर्क कर रहा है उसे देख कर एकदम खुश हो जाओ। कोई आ रहा है तो चुप हो जाओ। ये हमारे जो माइंड में एकदम से जो सडन फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे माइंड में एकदम जो आती हैं, इनको सडन फीलिंग्स जैसे एकदम माइंड में एकदम आ गई, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे तुम कब आए, तो ये सब क्या है? ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड्स ये सारे होते हैं। देखिए, तो चलो बच्चों, आज मैं आपकी इसको इंटरजेक्शन का एक टॉपिक पढ़ाते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद कुछ इसके वर्ड्स हैं, वर्ड्स के बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी है जो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आइए, लगे रहिए मेरे साथ वीडियो में। इंटरजेक्शन क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन इज ए बर्ड इंटरजेक्शन क्या है? वो शब्द होता है विच एक्सप्रेस, जो क्या प्रकट करता है, सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड, जो माइंड में एकदम अचानक से जो फीलिंग्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कोई आ गया तो एकदम अरे खुश हो गए, अरे आप कब आए, एकदम अरे जो अरे मेरे मुंह से निकली, वो क्या है? हमारा इंटरजेक्शन है। ये सडन फीलिंग्स जो हमारे माइंड में एकदम प्रोड्यूस होती हैं, वो हमारी क्या होती है? इंटरजेक्शन होती हैं। कोई दुखी है, अरे ऐसा कब हुआ, अरे तो किसी की दुख को देखकर दुखी हो जाना, खुश हो जाना, जो हमारे मन में जितने भी ये जो भाव प्रकट होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड, जो हमारे माइंड में सडन फीलिंग्स जो होते हैं, एकदम अचानक से जो माइंड में होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में भी इसके लास्ट में हम क्या कहते हैं? बी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क और लगाते हैं। इसमें देखिए, जैसे ये हुर्रा लगाया, तो हुर्रा के वर्ड के बाद फिर ये क्या लगाया? एक्सक्लेमेशन, एलास है। तो ये सबके जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है उनके बाद हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं। जैसे हुर्रा है, हुर्रा क्या है? जब हम कोई चीज़ खुशी की देखते हैं, एकदम मन में, हमारे मन में खुशी हो गई, तो हमारे माइंड से एकदम निकलती, जो हमारे मन से एकदम आवाज़ निकलती है, वो क्या होती है? खुशी के लिए हुर्रा। एलास किसके लिए होता है? दुख के लिए। जब हम कोई दुखी चीज़ दुख देखते हैं, या किसी का कोई भी ऐसा है जिसको देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो हमारा क्या है? हमारा ये एलास। कहते हैं कोई आ गया, उसको चुप करने के लिए क्या बोलेंगे? ब्रेवो। जब कोई अच्छा वर्क कर रहा है, किसी ने से कोई प्लेयर है वो अच्छा खेल रहा है, या किसी ने भी कोई अच्छा वर्क किया है, गर्ल्स है, कोई भी अच्छा टेनिस, कुछ भी टेनिस वगैरह खेलती, कोई भी अच्छा कर रही, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसको ब्रेवो। हेलो, ये तो जानते हो आप लोग बच्चों, फोन पे अक्सर करते हैं हेलो, किसी को बुलाने के लिए फोन पर, तो हेलो पुकारने के लिए। अरे जब कोई चला जाए, मन में शांति, कोई एकदम आया है अचानक, कोई ऐसा आया जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, चला गया, हा चले गए, बड़े मन में शांति मिली। तो क्या इसके लिए क्या ये कभी अच्छे के लिए होता है, कभी खराब के लिए भी होता है। दो जगह इसको यूज करते हैं। वाट, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, वाट, किसी चीज़ को देख के एकदम मेरे मन में एकदम सरप्राइज एकदम हो जाए किसी को देख के, तो हमारा क्या है? हमारा ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन में क्या, जो हमारे माइंड में सम सडन फीलिंग्स जो हमारे मन में एकदम आती है, किसी को देख के, कहने का मतलब किसी के मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, किसी को देख के, कुछ अच्छा देख के, बुरा देख के, या कुछ आश्चर्यजनक चीज़ देख के, तो वो क्या होता है? जो हमारे माइंड में सम सडन फीलिंग्स एकदम उठती हैं, उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। आइए इसके थोड़े से एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अब हुर्रा है, ये यहाँ पर हुर्रा है। हुर्रा को क्या? हुर्रा खुशी के लिए होता है। किसके लिए होता है? खुशी के लिए। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। खुशी से बोलेंगे हम मैच जीत गए, तो ये क्या है? वी हैव वन द मैच। खुशी के लिए वर्ड्स हमारा क्या यूज हुए? हुर्रा। एलाश, जब कोई दुख के लिए होता है, एलास, शोक प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, ये हमारा क्या है? सी इज डेड, ओहो वो मर गया, तो क्या है? तो ये हमारा दुख प्रकट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते? एलाश। किसी को चुप करने को, आई हियर समबडी इज कमिंग, मुझे किसी के आने की आवाज़ मैं सुनता हूँ, किसी के आने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, तो ये क्या है? चुप रहो। किसी के आने से पहले कहते चुप रहो, अभी नहीं बोलना है, तो ये इसके लिए। नेक्स्ट नंबर पे 4 पे ब्रेवो।
देखिए इसके नीचे अंडरलाइन लगाना भूल गए, ब्रेवो। ब्रेवो क्या होता है? शाबाश। कोई अच्छा वर्क कर रहा है, कुछ भी बताया, जैसे मैंने कहा कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, गर्ल है कोई अच्छा खेल रही है, कोई किसी ने अच्छा वर्क किया तो उसके लिए क्या है? ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया। नंबर 5, आह, अरे, हैव दे गॉन। जैसे आह मैंने यहाँ बताया था, अरे, जब किसी के जाने से, कभी कभार इसका 2 टाइप से यूज होता है, कभी कभार खुशी में भी होता है, किसी के जाने से खुशी भी मिलती है, किसी के जाने से, किसी के आने से भी खुशी नहीं मिलती है। तो ये क्या है हमारा? आह, हैव दे गॉन, जब किसी के जाने से बड़ा शांति मिली, कोई चीज़ जो हमें पसंद नहीं है, तो उसके लिए क्या? आह, हैव दे गॉन, क्या वे गए? तो इसके लिए कौन सा यूज होगा? आह। नंबर 6 पे क्या? हाँ, वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। हाँ, वाट, यहाँ पर ये देखिए आश्चर्य प्रकट करने के लिए, किसी चीज़ को देखिए, अरे वाह, हाँ, वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये कितना सुंदर फ्लावर है। हाँ, तो ये क्या? एकदम किसी चीज़ को कोई देख के आश्चर्य प्रकट हो जाना। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हाँ, ये इंटरजेक्शन है। हाँ, इसको देख के जब किसी को खुशी यूज होती है, खुशी, तो उसके लिए वर्ड हमारा यूज होता है हाँ। जब हमें किसी की चीज़ खुश के लिए देखना है तो हमें हुर्रा का यूज करना है। जब कोई दुख है तो उसके लिए एलाज का यूज करना है। किसी को चुप करना है, तो श का यूज। कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो उसके लिए ब्रेवो। किसी के आने से कोई सरप्राइज है, कुछ भी है, तो उसके लिए अरे। हेलो, जब किसी को बुलाते हो, वो तो आप जानते हो, हेलो तो बच्चे अक्सर मोबाइल पे बोलते ही रहते हैं, दिन में पता नहीं कितने टाइम्स, कितने बार बोलते हैं हेलो। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो सब बच्चों को पता ही होगा। तो हेलो, जब किसी को बुलाने के लिए बुलाया जाता है हेलो। आह, अरे, मन में शांति होती है, किसी गुस्सा पर कुछ भी है तो इसके लिए क्या? आह। हाँ, वाट, ये आश्चर्य प्रकट करने के लिए। हाँ, वाट, आश्चर्य जब हमें किसी चीज़ को देख के होता है तो हमारा क्या होता है? हाँ भी यूज करते हैं वहाँ पर, वाट, ये 2 वर्ड्स हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, आज ही हमारे इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड्स थे जो हमें कैसे, कहाँ, किस टाइप से हमें यूज करने हैं, वो मैंने आपको बताए थे। इसको हिंदी में व्यावहारिक बोधक कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड। इंटरजेक्शन वो शब्द है जो हमारे मन में एकदम तुरंत भाव उत्पन्न करता है। ये हमारा सम सडन फीलिंग्स होती हैं। इसके इंटरजेक्शन वर्ड के एंड में हम कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक लाइन, इसके नीचे बिंदी, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो जो भी हमारा इंटरजेक्शन वर्ड यूज होता है, या तो उसके आगे फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये तो देखो बच्चे, आप देखो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये वाला हेलो, देखो ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो बच्चों, आज आपने जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से आपने समझा होगा और देखा भी होगा। आप लोग देख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और इसके अलावा मैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नया इसकी एक्सरसाइज भी लेके आऊँगी, जिसमें आपको कैसे इंटरजेक्शन का यूज करना है, कहाँ किसका है, किस टाइप का वर्ड है, तो किस टाइप के लिए हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करेंगे। तो ये आपको मैं अगली एक्सरसाइज में बताऊंगी। तो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बच्चों आप बोर ना हो, क्योंकि आपको अपने स्कूल का भी वर्क करना होता है, आप उस पर भी ध्यान देते हैं, आपका फोकस तो अपनी पढ़ाई पर भी होता है। तो ये भी इसीलिए मैं ये वीडियो उतना ही छोटा, मैं 5 और 6 या 7 मिनट्स का बनाती हूँ, इससे लॉन्ग वीडियो में बनाती नहीं हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकें, समझ सकें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं फिर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती रहिए।